हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको बातें बताने वाली हूँ वो है आपको 7वें 8वें और 9वें महीने में यानी कि प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको ये 10 काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अगर ये 10 काम आप करती हैं तो आपको तो परेशानी होगी ही होगी, आपके शिशु को आपसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना उठाना पड़ेगा। कौन कौन से हैं चलिए जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपको किस टॉपिक पे वीडियो आगे चाहिए, तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर आप खड़े होके और बैठ के ज़्यादा देर तक काम करती हैं तो इससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। अगर आप खड़े होके ज़्यादा देर तक काम करती हैं तो आपके पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो सकता है। और आपको पता है कि जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो कौन कौन सी समस्या होने लगती है। इसके अलावा अगर आप खड़े होकर ज़्यादा देर तक काम करती हैं तो आपके कमर में, रीढ़ की हड्डियों में दर्द होने लगता है। आपके शिशु में जो रक्त का प्रवाह हो रहा है वो काफ़ी कम हो जाता है। जो ब्लड आपके शिशु के पास पहुंच रहा है उसमें भी कमी आ जाती है। और आपके शिशु के पास ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। और आपको पता है कि प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में शिशु का विकास काफ़ी तेज़ी से होने लगता है और होता भी है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप ज़्यादा देर तक खड़े होकर ज़्यादा देर तक बैठ के काम करेंगी तो आपके शिशु के विकास पे सब मिला जुला के कहने का मेरा मतलब यही है कि आपके शिशु के विकास रुक जाती है। तो आपको अगर ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम कर यानी रोटी बनाना है, ज़्यादा देर तक खड़े होकर बनाना है तो आप 5 से 7 मिनट तक ही, 10 मिनट तक ही खड़े रहिए। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, इसके बाद फिर खड़े होकर फिर बनाइए। अगर बैठ के कोई काम कर रही हैं तो थोड़ी सी आप 5-10 मिनट के बाद रेस्ट कर लीजिए, इसके बाद फिर अपना बैठ के काम करिए। लेकिन लगातार आधे घंटे 1 घंटे बैठ के आपको और खड़े होकर आपको काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑफिस का काम करती हैं, बैठ के ऑफिस में घंटों घंटों काम करती हैं तो बैठ के काम करने से एक और समस्या आती है, आपके शिशु के गले में गर्भनाल फंसने वाली समस्या जो दिक्कत होती है वो काफ़ी इस समय बढ़ जाती है। और आपका शिशु इसी समय हेड डाउन की पोजीशन में आना भी शुरू कर देता है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में। तो अगर आप बहुत देर देर तक बैठ के काम करेंगी तो ये शिशु आपको हेड डाउन पोजीशन नहीं करेगा आपका, और दूसरा कि आप अपने गले में गर्भनाल लिपटा लेगा। तो आपको बैठ के ज़्यादा देर तक काम बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद आपको 7वें और 8वें और 9वें महीने में रिलेशन बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल फील करती हैं तो आप अगर रिलेशन रखना चाहती हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर से बात करें, तभी आप मतलब इस बारे में सोचें। नहीं तो क्या होता है ना कि कभी कभी महिलाएं अगर गलत पोजीशन में रिलेशन बनाती हैं तो उनको पता नहीं होता है कि किस पोजीशन में रिलेशन बनाना है, तो उससे उनके शिशु को दिक्कत उठानी पड़ती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपसे यही मैं कहूँगी कि इस समय आप रिलेशन मेंटेन बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं कि 7वें 8वें 9वें महीने में पीठ के बल सोने लगती हैं और दाईं करवट सोने लगती हैं। ये भी बहुत बड़ी गलती आप करती हैं। आपको पेट के बल तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। पेट के बल अगर सोना चाहती हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा बहुत सो सकती हैं बिल्कुल, लेकिन उस समय भी आपको नहीं सोना चाहिए। और पीठ के बल तो बिल्कुल भी आपको नहीं सोना चाहिए। पीठ के बल सोने से आपके कमर में भी दर्द हो सकता है, और आपके शिशु को दाईं करवट और पीठ के बल सोती हैं तो ना तो ऑक्सीजन अच्छे से मिलता है, ना तो न्यूट्रिशन मिलता है, ना तो ब्लड की सप्लाई होती है। तो आपके शिशु की ग्रोथ रुक जाती है। तो आपको दोनों ही सिचुएशन में ना पीठ के बल सोना है 7वें 8वें 9वें महीने में, या यानी कि पूरी प्रेगनेंसी में ना तो पीठ के बल सोना है ना तो दाईं करवट सोना है। बाईं करवट सोने से आपके शिशु की ग्रोथ तेज़ी से होती है और आप भी मतलब कंफर्टेबल फील करती हैं। आपके बैक पेन नहीं होता है, कमर में दर्द नहीं होता है। और अगर आप थक जाती हैं बाईं करवट सोते सोते तो आप दाईं करवट भी चेंज कर सकती हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए। ये नहीं कि दिन भर दाईं करवट लेटी रहें, नहीं, आपको बाईं करवट ज़्यादा सोना चाहिए। इसके बाद आपको झुक के काम बिल्कुल भी नहीं करना है। झुक के ना कोई झाड़ू पोछा करना है, झुक के ना कोई सामान उठाना है, ना तो झुक के कोई चीज़ों को खिसकाना है वज़न वाला। झुक के काम करने से आपको प्री मैच्योर डिलीवरी
का खतरा बढ़ जाता है इस समय। अगर आप झुकेंगी तो आपके शिशु के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ग्रेविटी के वजह से आपका शिशु जो आपका सब बच्चेदानी है वो तुरंत खुल जाएगा, और तुरंत खुलने की वजह से आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी का सामना करना पड़ेगा, प्रीमेच्योर आपको लेबर आने लगेगा। इस वजह से आपको झुक के काम बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद आपको अनहेल्दी फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए इस समय। इस समय क्या होता है कि आपके शिशु का विकास काफ़ी तेज़ी से होता रहता है, और इसमें आप अनहेल्दी फूड को, अनहेल्दी डाइट को अपने डाइट में शामिल कर लेती हैं, डाइट को अपने डाइट में शामिल कर लेंगी तो आपको आपका वज़न बढ़ जाएगा, आपका शिशु आपके गर्भ के अंदर कमज़ोर रह जाएगा, जिस वजह से आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। तो इस वजह से आपको अनहेल्दी खाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसके अलावा आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ये मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो क्या होता है इससे कि स्ट्रेस लेने से, रोने धोने से सारा असर आपके शिशु पे पड़ता है। इसके अलावा जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी वाला रिलैक्सन नामक हार्मोन उत्तेजित होने वाला है वो इसी समय होता है, वो नहीं होगा, समय पे नहीं होगा, क्योंकि आप ये एक्स्ट्रा स्ट्रेस ले रही हैं, आगे ही स्ट्रेस पाल के बैठी हैं, तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इसके बाद एक और सबसे बड़ी गलती महिलाएं करती हैं कि जब वो 7वें 8वें 9वें महीने में पहुंच जाती हैं तो क्या सोचती हैं कि अब तो मैं इस मंथ आ गई हूं, मुझे एक्टिव नहीं रहना है, मुझे दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, तो मैं एक्टिव नहीं रहूँगी। तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती होती है, क्योंकि इसी समय आपको ज़्यादा एक्टिव रहना है, क्योंकि इसी समय आपकी नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस शुरू होगी, और यही वो समय है जब आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो आप लापरवाही ना करें, आपको वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, वो भी हल्का फुल्का, घर का काम छोटा मोटा करना है, झाड़ू पोछा बर्तन आटा हर चीज़ आपको करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे, ये नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी तेज़ी में काम करने लगी, नहीं, धीरे धीरे और बहुत हल्का फुल्का काम करना है आपको, लेकिन करना है, एक्टिव आपको रहना है। इससे क्या होता है कि आपके पेल्विस एरिया की मसल जो है लचीली होती है, और जो जब लेबर पेन आता है तो जल्दी से आपका सर्विक्स ओपन हो जाता है और नॉर्मल डिलीवरी आराम से आपकी हो जाती है। इसके बाद सबसे बड़ी कमी आप में ये रहती है कि आप दूसरे की बातों में आ जाती हैं, आपको दूसरे की बातें ना सुननी है, और सुननी तो है लेकिन करनी है अपने दिमाग से, अपने माइंड से, अपने मन से, अपने बॉडी के हिसाब से करिए, ना कि दूसरे की बातों में आके, और अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल का चयन करिए। आई होप कि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।